नासिक के कारपोरेट जिहाद का मामले की जांच चली रही है, तो उसी तर्ज पर एक संस्था में इसी तरीके का प्रकरण, कुछ मिलता जुलता प्रकरण सामने आया है, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट किया। सर, क्या है मामला, किस प्रकार की शिकायत थी? परसों 4 लड़कियां हमारे पास आई थी। वो एक एनजीओ में काम करती है जिसका नाम है यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी। रियाज फाजिल काजी इसका डायरेक्टर है, संचालक है। 2010 से ये एनजीओ चलाता है। तो वो लड़कियों ने परसों आके बताया कि एक लड़की जो है कंप्लेंट, उसका 1.5-2 साल पहले उसने विनय भंग किया था। साथ में कुछ लड़कियों को ये मुस्लिम धर्म के चाल रीति के बारे में भी जानकारी देता था। लड़कियां वो मानती नहीं थी, फिर भी वो दिया था उसने जानकारी। और एक 8 दिन पहले एक जो जॉब छोड़ के गई है लड़की, वो लड़की के माँ को कॉल करके बाकी लड़कियों के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ गलत चीज़ें उसने वो लड़की के माँ को बता दी। तो बाद में उन्हें थोड़ा असंतोष हो गया। लड़कियाँ परसों शाम को अपने पास आई और उन्होंने ये सब चीज़ें हमारे पास बता दिया। तो हमने ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन हमारे सीनियर ऑफिसर्स को देखे। सीनियर ऑफिसर के गाइडेंस में एफआईआर रजिस्टर्ड किया है और जांच चालू की। उसमें इमीडिएट सेम डे आरोपी को अरेस्ट किया गया है। कल माननीय न्यायालय के सामने आरोपी को प्रोड्यूस किया। न्यायालय ने उसको 23 तारीख तक पुलिस कस्टडी दी है। ये जो एनजीओ है, ये अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए या जो स्लम एरिया के या लेबर क्लास के बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाई के लिए हेल्प करने का काम करते हैं, ऐसा आरोपी का कहना है। तो अभी ऑल एंगल से इसका जांच चल रहा है। क्या दबाव डालता था? लड़कियों ने क्या शिकायत की है? किस तरीके से मुस्लिम धर्म के प्रति उनको प्रेरित करता था? धर्मांतरण के लिए तो दबाव डालता था, ऐसा कुछ सामने नहीं आया है और लड़कियों ने भी ऐसा नहीं बताया है। खाली मुस्लिम धर्म के जो नमाज पढ़ना है या दुआ मांगना है, उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देता था, लेकिन लड़कियां ये मानती नहीं थी। मुस्लिम धर्म के प्रति कहीं ना कहीं झुकाव पैदा करने की कोशिश कर रहा था? ऐसा तो नहीं लग रहा है, जांच में पता चलेगा। मिलते वक्त खुदा हाफिज कहना, बातचीत की करना, मुझे रोज़ा रखना, ये बात भी सामने आई है। रोज़ा रखेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा ऐसा बोलता था, लेकिन उसके लिए कोई दबाव नहीं था उनके ऊपर। कितनी उम्र लड़कियां जो आई है, उनकी उम्र क्या होगी? 23 से 25 साल के बीच की लड़कियाँ है सब। जो वहाँ पे जॉब करती थी लड़कियां, उनका प्रोफाइल बैकग्राउंड क्या होगा? वो सब BCCA MBA ऐसा पढ़ाई किया है और पेमेंट बेस पे वो लड़कियों को रखा गया था, ऑफिस वर्क और फील्ड वर्क करने के लिए। जो इसके संस्था में जो बच्चे, जैसे कि आपने कहा एजुकेशन देता था, कितने बच्चे थे और कहाँ कहाँ के बच्चे थे? उसके नागपुर के मोस्टली स्लम एरिया के है, उसके बारे में डिटेल जांच अभी चल रही है। क्या बच्चों के माता पिता की तरफ से भी इस तरीके की बात आई है? नहीं। क्या सिर्फ वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही थे कि हिंदू बच्चे भी थे? नहीं, जैसे लड़कियों के पास हमने पूछताछ किया तो वो बोला ऐसे मुस्लिम हिंदू ऐसा कुछ नहीं था, सब बच्चे उसमें आते थे, धर्म का कोई सवाल नहीं था उधर। जो 4 लड़कियाँ आई हैं रिपोर्ट लेके, उनमें से कितनी हिंदू है, कितनी मुस्लिम है, क्या किस? सब हिंदू है उसमें। सर, इसको फंडिंग कहाँ से होती थी जो संस्था चलाता उसकी था? जांच चल रही है अभी। क्या किसी बाहरी देशों की तरफ से भी फंडिंग आती थी? इस दिशा में भी जांच है? इन्वेस्टिगेशन में सब वो जांच किया जाएगा, पता चलेगा। बच्चों तक ये कैसे संपर्क करता था? क्या खुद ही लोग आते थे एडमिशन के लिए? नहीं, ये जो स्लम एरिया में जाके इनके फील्ड के जो लड़कियां जो फील्ड के लिए अपॉइंट की गई थी, वो जाके उनको पढ़ाई के बारे में इंफॉर्मेशन देती थी। तो क्या कोई क्लासरूम वगैरह बनाया था इसने? क्लासरूम वगैरह नहीं, पेड़ के नीचे चलाता था। कोई एरिया में कोई किसी का मकान है बड़ा तो उधर लेके जाके चलाता, ऐसा कुछ क्लासरूम वगैरह नहीं था। उनसे कुछ मानधन लिया जाता था बच्चों से? नेगेटिव, वो तो जांच का पार्ट है, लेकिन बच्चों से कोई मानधन नहीं था। अब तक कितनी लड़कियां वहाँ से जॉब छोड़ चुकी थी? इसका जांच अभी चल रहा है। सर, एक अहम बात ये भी आ रही है कि एक के बाद एक, क्या उसने कभी लैंगिक का भी किसी बच्ची ने शिकायत की? जो भी एक लड़की ने शिकायत किया है विनय भंग का, बैड टच का, उतना ही एक शिकायत अपने पास है फिलहाल में। वो किसी की लड़की के घर पे फ़ोन किया था, क्या है मामला वो एक पीड़ित लड़की जो है उस जॉब छोड़ के गई है, उसके घर में फ़ोन करके बाकी लड़कियों के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ गलत बातें बताया था। तो उसके रिगार्डिंग उनके डिस्कशन करके बाद में वो पुलिस स्टेशन में आई थी। सर, एक बात ये भी आ रही है कि कितने लोग अब तक जॉब छोड़ के जा चुके थे? इसका अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो। क्या उनके ऊपर ट्रैप रखता था, मोबाइल सर्विलेंस रखता था? ऐसा तो अभी तक सामने नहीं आया है, डिटेल जांच में पता चलेगा। उनके नज़र रखता था उनके ऊपर? ऐसा उनका कहना है, लड़कियों का जो जॉब छोड़ के गई वो लड़कियों का कहना है, लेकिन अभी मोबाइल भी उसका ताबे में लिया है, हम उसका भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्या क्या जब्त किया है? मोबाइल जब्त किया है। उसके परिवार के सदस्य में कौन कौन है? उसकी पत्नी है, 2 बेटियां है, बेटा है उसको।
पुलिस की जांच बड़ी तेज़ी से चल रही है। अब तक जो जांच में जो बातें सामने आई है वो 4 लड़कियों ने अब तक शिकायत की है। विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। स्लम में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा देने का कारोबार करता था। जो भी यहाँ पर पढ़ाने के लिए थे सभी वेल एजुकेटेड, कोई MBA था तो कोई BBA था। उनकी शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और पुलिस आगे की जाँच कर रही है। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया TV, नागपुर।